हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉर्निंग से परेशान हैं इस न्यूज़ को लेके। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले बात, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ ये है कि सबसे पहले आप लोगों को इस न्यूज़ को समझने की आवश्यकता है। मेरे अकॉर्डिंग कोई CBT 2 नहीं हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न जानते हैं। इन न्यूज़पेपर की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर भी बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, ये जो आप लोगों का ऑफिशियल आया है इसमें यहाँ पे बताया है परीक्षा का तरीका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर बात करें, देखिए एक न्यूज़ ये वायरल हो रही है 92,000 वैकेंसीज़ की। अब इससे पहले जो न्यूज़ की वैकेंसी वायरल हुई थी वो 58,240 की हुई थी। आप ये बताइए, ये जो 58,240 पोस्ट की बात हुई है, ये न्यूज़पेपर ने छाप दी है, तो क्या इस बात को भी सच मान लिया जाए? क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है, ये तो फेक साबित हो चुका है। तो न्यूज़पेपर में आने का मतलब ये कभी नहीं हो रहा है। तो किसी भी चीज़ का न्यूज़पेपर में आने का मतलब ये नहीं है कि भाई ये चीज़ एज़ इट इज़ होगी ही होगी। क्योंकि अगर न्यूज़पेपर में आ रही है तो अब उसके पीछे क्या रीज़न है जो मैं फेक बोल रहा हूँ या ऐसा हो सकता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट पे बात करते हैं कि क्यों मुझे लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए CBT 2। उसके पीछे रीज़न देखिए, जब किसी पत्रकार ने रेलवे के अधिकारी से बात की होगी तो उन्होंने ये कहा होगा CBT 1 की परीक्षा के बाद हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे अगले चरण की परीक्षा, यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगले चरण की परीक्षा का मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो अगला चरण है वो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होना चाहिए, ना कि CBT 2 की परीक्षा। तो अगला चरण, जब रेलवे के अधिकारी से बात हुई मान लो पत्रकार की, उन्होंने कहा कि हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, तो उसने हो सकता है कि उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो कि जैसे ALP में 2 परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे कि NTPC में हो रही हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 परीक्षाएं होंगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रेलवे अधिकारी का अगले चरण का कहने का मतलब ये होगा कि हम अगले चरण में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लेंगे, क्योंकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना मतलब रेलवे मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कराएगी, क्योंकि CBT 2 से भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और दूसरी एक चीज़, एक एंगल ये भी दिख रहा है कि जब टेक्नीशियन के अंदर ये लोग CBT 2 को, जहाँ पे नीड भी थी कि हाँ भाई इन्हें CBT 2 लेना चाहिए टेक्निकल वाला पार्ट, लेकिन वहाँ पे इन्होंने नहीं लिया, तो आपको क्या लग रहा है कि ग्रुप डी के अंदर बच्चा 2 CBT देगा और उसके बाद फिजिकल देगा? मेरे को नहीं लग रहा है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है कि एक CBT 1 होगा, क्योंकि 2019 में भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया इसको लेके कि हो ही नहीं सकता। उस समय खान सर, बड़े बड़े टीचर्स इसके विरोध में थे कि 2 CBT होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2 CBT लागू हो गए थे कि आपने पहले 1 CBT कहा, अब आप 2 CBT करने लग गए हो, तो ग्रुप डी जैसी पोस्ट के लिए 2 CBT की क्या आवश्यकता है? तो वो चीज़ हटाई थी रेलवे ने। अब मैं बात करता हूँ इसके दूसरे एंगल की। उससे पहले मैं आप लोगों को ये वाली चीज़ मैं दिखा ही चुका हूँ। इसका दूसरा एंगल ये है, हो सकता है कि रेलवे ने ये वाली चीज़ इसलिए कर दी हो सकता है कि रेलवे ने ये वाली चीज़ इसलिए कर दी हो कि भाई, जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि आप लोग वैकेंसीज इंक्रीज़ करने के लिए बातें कर रहे थे, उन्होंने ITI हटाया, झट से सारा का सारा मुद्दा हट गया और अब बच्चा कोई भी वैकेंसी इंक्रीज़ की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ITI लागू करने की बात कर रहा है। ठीक इसी तरीके से रेलवे ने क्या पता इसलिए CBT 2 और लगा दिया हो कि आप लोग वैकेंसी की बात ही ना करो, अब CBT हटवाने के लिए आप लोग भटकते रहो और फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ये एक एंगल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की चीज़ें हैं। मेरे अकॉर्डिंग 2 परीक्षा नहीं हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 परीक्षा हो रही है। और गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ही के साथ के बच्चे जिनके 80 नंबर, 82 नंबर, 85 नंबर, 89 नंबर आ रहे हैं, वो ALP CBT 2 की तैयारी में लग चुके हैं और वो बेहतरीन तरीके से तैयारी कर। और ये लोग जब तैयारी कर रहे हैं 89 नंबर ला के, 84 नंबर ला के, तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए इसे मैं जूम करूंगा तो 89 मार्क्स हैं इस बच्चे के, इसके 83 मार्क्स हैं। इसी तरीके से इन लोगों ने CBT 2 की अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। देखिए 89 मार्क्स हैं। अब आप समझिए ये बच्चे इतनी अच्छे से तैयारी में लगे हुए हैं, तो इन लोगों का टेक्नीशियन भी होगा, इन लोगों का ग्रुप डी भी होगा और इन लोगों का ALP भी होगा, क्योंकि ये ALP CBT 2 की तैयारी आज से कर रहे हैं और आप लोगों को इनके साथ कॉम्पिटिट करना है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको स्टार्टिंग से ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों को कुछ मिलेगा। और देखिए किस तरीके से आप लोगों की चीज़ें हम लोग ख़त्म करा रहे हैं, बड़े ही आसानी से। हम लोगों ने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोगों का 1 चैप्टर निपटा लिया है, साइंस में हम लोगों ने ये 2 चैप्टर निपटा लिया। अब आप कहोगे साइंस तो है ही नहीं, तो इसका
इसका रीज़न मैं बार बार बता चुका हूँ, साइंस नहीं है, लेकिन जो स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर है उसमें 70% चीज़ें इन दोनों चीज़ें से ही आनी है। इसलिए हम यहाँ बेस तैयार करते हैं और फिर अगली बार उसे एडवांस लेवल पे कवर करते हैं, जिससे कि बच्चे का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसी तरीके से मैथ्स है, रीजनिंग है, इवन ट्रेड भी हमने कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, इन लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हेल्प मिल रही है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, पढ़ लो। देखो कितने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं बच्चे, और बहुत अच्छे रैंक भी, मार्क्स भी, 85 नंबर, 88 नंबर, किसी के कितने नंबर आ रहे हैं। गाइस, इन लोगों से अगर आप लोगों को टक्कर लेनी है तो निश्चित तौर से आप लोगों को मेहनत करनी होगी। आप देखिए ना, ये बच्चे CBT 2 के अंदर एनरोल हो चुके हैं और CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपने ऊपर पूरा बिलीव है। आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों के पहले ही मार्क्स कम है ऑलरेडी, आप पहले ही इनसे नीचे हैं, और अब एक मौका था आपको ऊपर उठने का, वो आप इसलिए गवा दे रहे हैं क्योंकि आपको डर है। अगर आप रिजल्ट आने के बाद तैयारी करोगे, आप बताइए इनको कैसे पीछे छोड़ोगे। अगर किसी को ये लगता है कि हाँ भाई रिजल्ट आने के बाद मैं तैयारी बहुत अच्छी कर लूँगा, तो आप बताइए ये बच्चे कहाँ जाएंगे फिर। ये बच्चे पागल हैं। 84 नंबर लेके आ रहा है एक बच्चा, उसके ऊपर वाला बच्चा 72 नंबर है, किसी के 74 नंबर है, किसी के 76 नंबर है, किसी के 89 नंबर है, किसी के 84 नंबर है। तो बताओ ये बच्चे, इन लोगों को पीछे छोड़ना कैसे, मतलब कैसे आप लोग पीछे छोड़ दोगे, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। और ये जो आपको अच्छे मार्क्स वाले बच्चे दिख रहे हैं ना, सारे के सारे, ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जिन लोगों ने बहुत पहले से रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करी है। अगर आप लोग रेगुलर रहते हैं ना, तो कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ये मैं कह रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कंक्लूज़न की। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जब टेक्नीशियन के अंदर 2 एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, जबकि वहाँ पे ज़रूरी था टेक्निकल का 1 एग्ज़ाम होना, तब भी नहीं हुआ, तो ग्रुप डी में किसी भी हद तक 2 एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक फ़िज़िकल टेस्ट है। तो ये तो NTPC से भी भारी हो जाएगा कि NTPC में सिर्फ 2 पेपरों से सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे 3 चीज़ें करवा रहे हो आप, फिजिकल भी करा रहे हो, 2 CBT भी करा रहे हो। तो मतलब एक ग्रुप डी जैसी पोस्ट के लिए इतने एग्जाम्स का होना कहीं से भी उचित मेरे को नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये हो सकता है। एक एंगल मैंने आपको बताया सिर्फ इसलिए हो सकता है, मुद्दे से भटकाने के लिए, कि आप लोग इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहो और आपस में ही जैसे चल रहा है अभी 10th और ITI के बीच यही सब चलता रहे। कुछ लोग CBT 2 के सपोर्ट में हो कि अब हम देखेंगे कि ITI वाले कैसे पास करेंगे, और कुछ लोग CBT 1 के सपोर्ट में हो कि सिर्फ एक ही CBT हो, और बस इसी तरीके से मुद्दा सुलगता रहे और बाकी काम हो जाए, एग्ज़ाम भी आ जाए और आप लोग सब इसी में रह जाओ लगे हुए। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बाकी आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइए, चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। इन सब चीज़ों पे विश्वास मत करिए, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले भी आप ही की तरह हैं, जो न्यूज़ मिलती है उसको छाप देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास 100% ऑथेंटिक ही न्यूज़ हो, क्योंकि उन लोगों को भी PR का मैटर होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़ चलती है वो उसको छापते हैं, चाहे कैसी भी न्यूज़ हो। अगर कहीं से भी उड़ती हुई खबर आ जाए कि 70,000 वैकेंसी आ रही है, तो वो एकदम छाप देंगे, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। जैसे यूट्यूब पर वीडियोज़ बनती हैं वैसे ही न्यूज़ छपती हैं। इसलिए आप लोग इनके चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें कि भैया CBT 2 हो रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए वेट करना चाहिए हमें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो, मैं बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।